बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में मैं आज आर.एस. अग्रवाल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये आर.एस. अग्रवाल का सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको देखें। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द सेम साइड कंटेनिंग द एंगल। तो क्या है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ए डी है, यानी ए डी जो है वो एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है। तो इस एंगल को बनाने वाला साइड कहता है कि साइड कंटेनिंग द एंगल्स, यानी एंगल ए को बनाने वाला साइड कौन है, ए बी और ए सी। इसका जो रेशियो होगा, इसी रेशियो में अपोजिट साइड, ए का अपोजिट साइड बी सी है, इसको उसी रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी होगा। तो चलिए हम लोग गिवन लिखते हैं। यहाँ गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है हम लोगों को ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। देखिए, जब हम लोग ए बी लेते हैं तो ए बी जिस साइड में है उसी साइड से हम लोग इस बी डी के सेगमेंट को लेंगे। ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन है हम लोगों का, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन हो गया ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए डी which intersects BA produced at E। देखिए, BA को बढ़ाने पर ये E पे इसको मीट करता है। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। देखिए, प्रूफ है कि इन ट्रायंगल बी सी ई, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। इसमें ए डी पैरेलल ई सी है, ए डी पैरेलल ई सी बाई कंस्ट्रक्शन, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था बाई कंस्ट्रक्शन। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड एंगल 2, ये देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसको कहेंगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 2 और एंगल 4 अल्टरनेट एंटीरियर एंगल होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, since angle 1 equal to angle 2, this is given, therefore angle 3 equal to angle 4, अब देखिए 3 और 4 अगर इक्वल हो जाता है तो इन ट्रायंगल ए सी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई, since
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। ये क्यों होगा? आपने थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9 में, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इससे ये इक्वल हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं BCE ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BCE पूरे ट्रायंगल में देखिए AD पैरेलल EC गिवन, कंस्ट्रक्शंस AD पैरेलल EC, तो थेल्स थ्योरम से हो जाएगा AB बाई AE इज इक्वल टू AB बाई AE इज इक्वल टू BD बाई DC, BD बाई DC। ये हो गया बाई थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग BPT भी कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि AE के जगह पे, देखिए AE के जगह पे AC रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया है AE के जगह पे AC, देयरफॉर AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC। प्रूव्ड, यही हम लोगों को प्रूव करना था। चूँकि AE इक्वल टू AC हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है, तो देखिए अब हम लोग क्या प्रूव कर लिए कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल को कोई एक लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करता है, तो उस एंगल को बनाने वाले साइड का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। यही प्रूव करना था। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है।